Good morning, students. We start today's lecture. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes. Any doubt, any kind of issues with the friend function? Today we'll see many programs regarding this friend function. ठीक है. Actually friend function क्या होता है? देखो एक हम क्लास लेते हैं, राइट? क्लास हमने लिया, क्लास की बाउंड्री है, क्लास में कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे. ये जो फंक्शंस हैं इनको इजीली एक्सेस रहता है इन वेरिएबल्स का. क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बाउंड्री के अंदर है. ठीक है. सो ये जो फंक्शंस हैं इनको कुछ भी अगर परफॉर्म करना है इन वेरिएबल्स के साथ तो वो इजीली कर सकते हैं. बट अगर इस क्लास की बाउंड्री के बाहर अगर कोई और फंक्शन यहाँ पे है और उसका रिक्वायरमेंट है कि वो इन चीजों को वो एक्सेस करे, राइट, वेरिएबल्स को एक्सेस करे, तो क्या होगा? नॉर्मली तो वो एक्सेस कर नहीं सकता. तो हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को एज अ फ्रेंड उस क्लास के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं. दैट इज द मेन लाइन. ओके. तो इस फंक्शन को अगर इसको यूज करना है इनके वेरिएबल्स को तो हम क्या करते हैं, इसको एज अ फ्रेंड हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, राइट. नेक्स्ट थिंग क्या देखा था हमने कि ये जो मेंबर फंक्शन है, देखो यहाँ जो भी फंक्शंस रहते हैं वो फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं, कैसे इन्वोक करते हैं. ये जो फंक्शंस हैं ये इस क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, ये क्लास के अंदर डिफाइन है. इसलिए इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, और उसके साथ डॉट ऑपरेटर यूज करके हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन को लिखते हैं. बट ये फंक्शन इसका पोर्शन नहीं है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम एक्सेस नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उस फंक्शन का नाम दे देते हैं. जैसे ये फंक्शन अगर 1 है, ओके, ये फंक्शन 1 है तो हम फंक्शन 1 दे देंगे और जो भी उसका आर्ग्यूमेंट रहेगा, राइट. तो इस तरीके से उसकी कॉलिंग करते हैं. नाउ ये फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन रहते हैं उसको आप क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, बाहर भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो, राइट. बट जो ये जो फंक्शन रहता है इसको तो आपको बाहर ही डिफाइन करना है. नॉर्मल फंक्शन को जब आप बाहर डिफाइन करते हो तो क्या करते हैं, हम क्लास का नाम यूज करते हैं, क्लास नेम, राइट. ये आपका क्लास नेम रहेगा. उसके बाद फिर यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन आपका फंक्शन जो भी. बट इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ये बाहर डिफाइन रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नहीं, इसका ये क्लास को बिलोंग ही नहीं करता तो हम क्लास नेम तो यूज ही नहीं करेंगे. क्लास नेम यूज नहीं कर रहे हैं तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी हम यूज नहीं करेंगे. तो जो भी आप फंक्शन को आप डिफाइन करते हो, जैसे फंक्शन 1 हमने लिखा है यहाँ पे, तो उसको डायरेक्टली उसके स्कोप में हम डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, राइट. ठीक है. सो ये जो फंक्शन है वो आउटसाइड में है, इसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, नॉर्मली कॉल करना है. जब इसको आप डिफाइन कर रहे हो तो आप क्लास का नेम आप यूज नहीं करोगे, ठीक है. इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है. बट उसको एक्सेस रहेगा, जो भी उसके प्राइवेट मेंबर्स हैं क्लास के जिसमें उसने फ्रेंड डिफाइन किया है, उसको उसका एक्सेस उसको रहेगा, राइट. इस तरीके से हमने डिफाइन किया था, ये हमने देखा हुआ था. यहाँ फिर एक बार हम फिर से देख लेते हैं. ओके, रिकैप एक बार. ये जो प्रोग्राम हमने बनाया था, क्या बनाया था, या तो हमको ऐड करने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया था यूजिंग फ्रेंड फंक्शन. नॉर्मली भी आप कर सकते हो. उसके लिए क्या करना है, इफ यू नीड टू ऐड, एडिशन के लिए हमको हमको क्या चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए. कितने वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स चाहिए. 2 वेरिएबल्स चाहिए, हमने दोनों वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है. उसके बाद इन वेरिएबल्स में हमको ऐड करना है तो हम इनिशियलाइज करेंगे. इनिशियलाइज करने के लिए गेट डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे. एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया t1 डॉट गेट डेटा करके, हम उन वैल्यूज में x और y में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है. हमने इनिशियलाइज कर दिया, किसके लिए, t1 ऑब्जेक्ट के लिए हमने इनिशियलाइज कर दिया x और y को, ठीक है. अभी हमको क्या करना है, x और y को ही ऐड करना है, बट हम नॉर्मल फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसी को फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने क्या किया, एक सम फंक्शन बनाया, सम फंक्शन बनाया. अभी क्या करना है, हमको 2 वैल्यूज को ऐड करना है, तो दोनों वैल्यूज को इंडिविजुअली ट्रांसफर करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली पास कर रहे हैं t1. सो ये t1 पास होगा तो इसको क्या होगा, सम फंक्शन हमने यहाँ एक ऐसा बनाया जो t1 को रिसीव करे.
सो ये जो T1 है वो रिसीव होगा T में। सो T1 जिस टाइप का है टेस्ट टाइप का, वैसे ही आर्ग्यूमेंट हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ T हम क्यों रिसीव कर रहे हैं? क्योंकि T में से ही T1 के पास क्या है? T1 के पास X और Y दोनों की वैल्यू है, और X और Y दोनों की वैल्यू को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो T1 को पास कर रहे हैं, इसका मतलब X और Y को हम पास कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ये T ने रिसीव किया X और Y को, अब उसमें से हमको X को भी एक्सट्रैक्ट करना है और Y को भी। ठीक है, सो X को कैसे हम उसमें से वो करेंगे, सेपरेट करेंगे। T1 डॉट एक्स T डॉट एक्स कर दिया, X मिल जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसमें इसके पास X और Y दोनों है, तो Y को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से? T डॉट Y करेंगे, Y निकल जाएगा। दोनों को ऐड कर रहे हो आप, ठीक है, एडिशन यहाँ आया रिजल्ट। ठीक है, बट ये पूरा परफॉर्म कैसे होगा ऑपरेशन? यहाँ पे X आप यूज कर रहे हो, Y आप यूज कर रहे हो, ये दोनों क्लास टेस्ट के प्रॉपर्टीज हैं, और ये जो फंक्शन है वो बाहर है, ये इसका पोर्शन है ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पे एज अ फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं। देन ओनली दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन इज पॉसिबल ओनली इफ इट इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड इनसाइड द क्लास। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू मिली हमने इसको रिटर्न कर दिया। यहाँ रिटर्न आप ले रहे हो, इसलिए ये a इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अगर आप सी आउट कर देते तो यहीं पे आप डिस्प्ले कर सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट ही नहीं रहता। ठीक है, आई होप सो इट इज क्लियर। अभी और देखते हैं प्रोग्राम। अभी हम ये देखते हैं कि एक ऐसा हमको प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो क्लासेस रहेंगी, दो डिफरेंट क्लासेस रहेंगी, उनमें से हमको वैल्यूज लेना है और फिर एडिशन हमको परफॉर्म करना है। अभी हमने क्या किया है, हम हमारे हमारे पास एक क्लास है, उसी में दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं, उनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, क्लास 1 बनाएंगे, उसमें एक वेरिएबल लेंगे, क्लास 2 बनाएंगे, उसमें से एक वेरिएबल लेंगे, और उन दोनों क्लासेस से कहीं बाहर एक फंक्शन है जो उन दोनों को एक्सेस करेगा, वहां से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा, उनको ऐड करेगा और रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। ओके, so this is the program. Write a C++ program to add two numbers from two different classes. ओके, तो इसको हम, ये तो बना बनाया है, मैं हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको जनरेट करते हैं। ओके, प्रोग्राम बनाना कैसे है वो देखते हैं। ओके, सो what is the concept here? There is a class ABC, A B and C। फॉन्ट साइज थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। There is a class ABC, और एक काम करें, यहाँ पे बनाते हैं पैरेलली। Okay, so there is a class ABC. Inside this class, we have a variable. Okay, suppose we declare a variable as X. Okay, that's it. There is another class which is having name as X, Y, and Z. Okay, it is having a variable int Y. Int Y. ओके, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्राम हम बना रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ हम बना लेते हैं आपका void main, ये हो गया void main। देन क्लियर स्क्रीन अभी छोड़ देते हैं। अभी देखो, वी हैव क्रिएटेड टू क्लासेस, तो उन दोनों के ऑब्जेक्ट्स हम बना लेते हैं। ABC के लिए हमने ले लिया स्मॉल a, एंड XYZ के लिए हमने ले लिया स्मॉल b। ओके, नाउ हमको ऐड करना है वैल्यूज को, तो इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ एक फंक्शन हम बना लेते हैं पब्लिक जोन में, पब्लिक देन void get data। ये फंक्शन हमने बनाया, इसके अंदर हम क्या करेंगे,
कुछ नहीं करना है, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो। यहाँ हमने इसको 100 से इनिशियलाइज कर दिया। जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 100 से। ओके, नाउ जैसा यहाँ पे किया हुआ है क्लास को क्लोज कर देते हैं, जैसे ही हम क्लास बी में करें। ओके, नाउ इसको भी हम पब्लिक में बना लेते हैं। इसको क्या बना है, वॉइड इनपुट बना लेते हैं हम। वॉइड इनपुट, इसके अंदर क्या करना है, इसका टास्क क्या है, y को इनिशियलाइज करना। हाँ, y इज इक्वल्स टू 200। ये इनिशियलाइज हो जाए, जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे क्या हो जाएगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगा वैल्यू, राइट। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल। फॉन्ट साइज ज्यादा स्मॉल तो नहीं हो रहा है? यस, No, sir. ओके। हमने क्या किया, we created a class, inside that a single variable is there and single function which will initialize this value। okay, step by step चलते हैं so that कोई confusion ना हो। दूसरा क्लास हमने बनाया, उसके अंदर एक दूसरी वेरिएबल वैल्यू ले ली हमने, उसको हम इनिशियलाइज करने के लिए फंक्शन ले रहे हैं। अब ये काम कैसे करेगा, हमने यहाँ पे बना लिया है क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब वो वैल्यू इनिशियलाइज कब होगी, जब हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। ए डॉट नॉर्मल फंक्शन है, डॉट ऑपरेटर से कॉल हो जाएगा। गेट डेटा हम करें, यहाँ गेट डेटा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉल करेंगे। जैसे ही कॉल करेंगे एक्स में क्या हो जाएगी, वैल्यू चली जाएगी 100। ठीक है, वैसे ही हमने सेकेंड क्लास के लिए बी ऑब्जेक्ट बना के रखा है, उसको हम क्या करेंगे, बी डॉट जो भी फंक्शन नेम है, ओके, दैट इज इनपुट, ये हम कॉल करें। इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड क्लास के लिए सेकेंड ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं वॉइड इनपुट, तो y इनिशियलाइज हो जाएगा। सो देयर आर टू डिफरेंट क्लासेस, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, उनके फंक्शंस को हमने कॉल कर लिया। अभी हमको क्या करना है, हमको देखो क्लास एबीसी में ए ऑब्जेक्ट है, क्लास एक्स वाई जेड में बी ऑब्जेक्ट है। हमको क्या करना है, एक्स को हमको हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, वो आपका ए ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा, राइट। हमको वाई को एक्सेस करना है, वो बी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा। हमको एक्स को ले जाना है सम करने के लिए और वाई को ले जाना है, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, सम। सम फंक्शन हमने बना दिया। ओके, नाउ हमको पास क्या करना है, अब इंडिविजुअली एक्स और वाई तो हम पास नहीं करेंगे, हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डील करना है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास वो ऑलरेडी वैल्यूज हैं। जैसे ही ए डॉट गेट डेटा हमने किया, ए के कैप्सूल के अंदर वो वैल्यू आ गई, क्या, एक्स इज इक्वल टू 100। बी डॉट इनपुट हमने किया, राइट, तो वाई के जो कैप्सूल होते हैं, जो इमेजिनरी हमने बना के रखा, राइट, जैसे हम देखते हैं, तो y के अंदर बी के अंदर, बी ऑब्जेक्ट के अंदर y की वैल्यू हो गई 200। सो हमने क्या किया, अब हम इसको हम कॉल करते हैं। तो करेंगे क्या, कॉल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। तो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। क्यों, क्योंकि ए के पास है x और बी के पास है y। ओके, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी सम फंक्शन हमको क्रिएट करना है। नाउ सम फंक्शन हम क्रिएट करेंगे sum, right, this function is outside of all the functions or outside of all the things। क्लास एबीसी के अंदर नहीं है, एक्स वाई जेड के अंदर नहीं है, वॉइड के अंदर नहीं है। ये हमने क्लास सम बनाया, उसके अंदर क्या रहेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, एक जो इस ए को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा जो बी को, हमने, है ना, दो वैल्यूज को हमको ऐड करना है डिफरेंट क्लासेस के। तो ए को रिसीव करने वाला चाहिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो जो चाहे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, या स्मॉल बी, वॉट एवर। बट क्या है, यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा इसका टाइप। तो कैपिटल ए किस टाइप का है, जिस टाइप का ये स्मॉल ए होगा उसी टाइप का कैपिटल ए होगा। ठीक है, तो स्मॉल ए किस टाइप का है, वो है एबीसी टाइप का। एबीसी इज अ डेटा टाइप और उसका ऑब्जेक्ट है स्मॉल ए, कैपिटल ए। वैसे ही ये कैपिटल बी किस टाइप का होगा, एक्स वाई जेड टाइप का। ठीक, अभी इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ये ऐड क्या करेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से जो फर्स्ट क्लास से जो ऑब्जेक्ट उसको मिल रहा है, उसको यहाँ स्मॉल ए को रिसीव करेगा वो कैपिटल ए के अंदर, और स्मॉल बी को वो क्या करेगा, रिसीव करेगा
कैपिटल बी के अंदर। सो स्मॉल ए और स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, ये क्लास एबीसी के ऑब्जेक्ट है और क्लास एक्स वाई जेड के, ठीक है। और इनके अंदर जो वैल्यूज है हमको उसको ऐड करना है, राइट। स्मॉल ए स्मॉल बी, या इसको स्मॉल बी ही हम कर दें, कोई डाउट ना रहे, स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, वैसे भी काम करेगा ऐसे भी काम करेगा। अब ए के अंदर से एक्स को एक्सट्रैक्ट करना है, बी के अंदर से वाई को एक्सट्रैक्ट करना है, बट ये सम फंक्शन उन वैल्यूज को तब तक उन पे वर्क नहीं कर सकता जब एक्स उन वैल्यूज के साथ वो तब तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक वो उनका पार्ट ना हो। अभी उनका पार्ट नहीं है ये, राइट। ए डॉट एक्स तब और बी डॉट वाई तब तक काम नहीं करेगा जब एक्स और वाई को हम एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट। बट एक्स और वाई तब तक उसको एक्सेसिबल नहीं रहेंगे जब तक वो उनका फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर ना हो जाए या उनका मेंबर फंक्शन ना हो। सो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ हमको उनको ऐड करना है, तो हम क्या करें, इंट जेड कर दें यहाँ। और हमको क्या करना है, जेड के अंदर हमको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से जो वैल्यू मिल रही है उसमें से एक्स निकालना है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट से जो हमको वैल्यू मिल रही है बी से, उसमें से हमको वाई को एक्सट्रैक्ट करना है, इनको ऐड करना है, राइट। इनको ऐड करना है। बट यहाँ एक्स और वाई तब तक ये काम नहीं करेगा जब तक ये सम फंक्शन इस इन दोनों क्लासेस का पार्ट ना हो, राइट। अभी बिल्कुल भी इनमें कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये आउटसाइडर फंक्शन है। इवन इवन दो क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है एक्स और वाई को एक्सेस करने के लिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सेसिबल हो जाए इसलिए इनको हमको फ्रेंड फंक्शन में डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, इसका सिंटेक्स हमको लिखना है, FRIEND, फ्रेंड, राइट। देन सम फंक्शन, और उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, ABC स्पेस ए, सेम जैसा हेडर रहता है वैसे ही हमको लिखना है, XYZ एंड B। ये हो गया, ये आप यहाँ पे लिखोगे तभी ये एक्स जो क्या है यहाँ यहाँ एक्सेसिबल होगा। सेम ये जो सिंटेक्स लिखा है, हमने एक्स फर्स्ट क्लास में उसको फ्रेंड फंक्शन बनाया है, बट उसको दूसरी वैल्यू भी चाहिए दूसरी क्लास से, तो ये जो है फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन, ये हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा। अब क्या है, ये जो फंक्शन है जो आउटसाइडर है वो दोनों क्लास में एज अ फ्रेंड वो डिक्लेयर हो चुका है। अब वो इस एक्स और इस वाई को वो एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट इस फंक्शन के अंदर काम नहीं करेगा। ओके, सो अभी हम क्या करें, z को अब हमने क्या किया, यहां से हमने x a की वैल्यू पास कर दी, a के अंदर x है, b की वैल्यू पास कर दी, b के अंदर है y, यहाँ पे रिसीव किया, उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया, और हमने इसमें z में पुट अप कर दिया। अब z के साथ करना क्या है, अगर आपको यही डिस्प्ले करना है आप डिस्प्ले कर सकते हो, अदरवाइज हम एक रिटर्न स्टेटमेंट मार सकते हैं यहाँ पे, रिटर्न z, राइट। रिटर्न z कर दें, अभी रिटर्न कर रहे हैं, हमको रिटर्न कर रहे हैं तो कुछ हमको क्या चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे किस टाइप की वैल्यू रिटर्न में जा रही है, इंट जा रही है। यहाँ हमने चेंज किया तो जहां जहां डेफिनेशन है वहां हमको चेंज करना पड़ेगा, इंट और इंट, राइट। अभी ये रिटर्न करेगा तो यहाँ रिसीव करने वाला चाहिए कोई, राइट। यहाँ रिसीवर हमने नहीं बनाया क्योंकि ये जो सम की वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू मिलेगी तो हमको, लेकिन z हम क्या करेंगे, फिर उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, हम एक और वेरिएबल हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ और एक वेरिएबल हम बना देते हैं, सपोज इंट p। नाउ दिस p विल रिसीव द वैल्यू रिटर्न बाय z। अभी हम लास्ट में क्या करें, इसको डिस्प्ले कर देते हैं सी आउट के थ्रू, सी आउट देन सम इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 एंड 200, यहाँ पे a के लिए 100 इनिशियलाइज होगा, x की वैल्यू, b के लिए ये 200 इनिशियलाइज होगा, y जैसे ही जाएगा, a डॉट एक्स मतलब 100, b डॉट वाई मीन्स 200, ये आपका हो जाएगा 300, उसको हम रिटर्न करेंगे, ये आपका 300 रिटर्न होगा। इस पूरे स्टेटमेंट की जगह पे यहाँ से ये जो लिखा हुआ है सम 300 आएगा, वो कहाँ कहाँ पे स्टोर होगा, इस पूरे जो मैंने अभी जो हाईलाइट किया है
उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी 300। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसे चेंज हो जाएगा? स्टेटमेंट ऐसे चेंज हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू 300। ओके, p इज इक्वल्स टू 300, तो 300 की वैल्यू p में स्टोर होगी और p को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। राइट, नाउ दिस इज द प्रोग्राम। ओके, ये अभी रफ में है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है कुछ सिंटेक्स एरर कुछ भी आए। आप एग्जीक्यूट करो इसको, देखो बना के, एंड कमेंट मी व्हेन यू आर डन। ओके, एनी डाउट इन दिस? बनाते जाइए। ओके, एग्जीक्यूट करो इसको। क्लास, क्लास, अभी भी एक वेरिएशन है, जब आप इसको क्लास पूरा प्रोग्राम रन करोगे तो एक और नई चीज पता चलेगी इसमें। क्लास एबीसी, then a function int variable int x, okay, in the public void get data, will initialize the value of x with 100। क्लोज करो। अभी हमको पता है तो हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, इसका friend function friend int sum abc small a comma x y z small b। okay, this is the class abc। okay, फिर हमने बनाया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, देन वाई हियर, void get data को आप कर दो इनपुट, y is equals to 200 and friend function declaration is same। यहाँ पे हम बना देते फंक्शन int sum abc small a x y z b int z is equals to a dot x plus b dot y and return z। then void main clr scr। क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वैसे ही क्लास सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, देन एक और वेरिएबल हमको क्रिएट करना है, इंट p, एंड p इज इक्वल टू सम।
passing the arguments a and b, then cout sum is equals to HCH सर yes सब बी डॉट इनपुट होगा ना फंक्शन कॉल के समय? yes sorry, input, b dot input, control F9 errors. Okay, so एक्चुअली देखो क्लास बन गया, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये दिखा रहा है एरर दिखा रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन में ये क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ एरर शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है वो देखो, ये फ्रेंड कीवर्ड उसको समझ में आता है, इंट समझ में आ रहा है, सम भी उसको समझ में आ रहा है कि ये डिक्लेरेशन का पार्ट है। ओके, एबीसी उसी क्लास के अंदर है, इसलिए ये सिंटेक्स उसको क्लियर है। बट वो क्या बोल रहा है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सो अभी जब भी हम ये बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर हम मेंबर वेरिएबल्स और उनके फंक्शंस को पुट अप करते हैं, दैट इज अ डेफिनेशन। ठीक है, वो बोल रहा है कि मुझे ये पता नहीं है कि एक्स वाई जेड क्या है, तो हमको क्या करना है, हमको उसका बस एक स्लाइड चेंज करना है प्रोग्राम में। क्लास हम एक्स वाई जेड को क्या करें, डिक्लेयर कर दे बस कि एक्स वाई जेड नाम का एक क्लास है, दैट्स इट, एक्स वाई एंड जेड, ये स्टेटमेंट बस आपको लिखना है, दैट इज अ डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ क्लास, सो दैट ये जब पोर्शन वो स्कैन करे कंपाइलर तो उसको पता चले कि हाँ एक्स वाई जेड नाम का एक क्लास है जो आगे कहीं डिफाइन होगा। ओके, so sum is equals to 300, 100 plus 200. Okay, this program 200 and 300 चेंज कर देते हैं, 500, are you getting the output? आपको बस यहाँ चेंज करना है, अभी तक हमने जो देखा हुआ है इसमें। अभी देखो क्या किया हमने, वी हैव क्रिएटेड अ क्लास एबीसी, उसके अंदर एक वेरिएबल एक्स है, क्लास एक्स वाई जेड हमने बनाया, दूसरा वेरिएबल वाई है, एक फंक्शन हमने बनाया एफ यू एन फंक्शन, सम फंक्शन, जो इन दोनों का पोर्शन नहीं है। राइट, जनरली क्या होता है, क्लास के जो मेंबर फंक्शंस रहते हैं वो ही उनके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, एक आउटसाइड फंक्शन बनाया है जो इस पहले फर्स्ट क्लास से एक वैल्यू ले रहा है, एक्स की वैल्यू ले रहा है, सेकंड क्लास से वो वाई की वैल्यू को पिकअप कर रहा है, दोनों को ऐड करके वो वॉइड मेन को जहां से उसको कॉल किया गया है वो रिटर्न कर रहा है। इन दिस वे, दिस वी हैव सीन अ प्रॉपर्टी दैट हमने देखा हुआ था कि एक पर्टिकुलर जो फ्रेंड फंक्शन, एक फंक्शन जो रहता है आउटसाइडर फंक्शन, उसको आप कितने भी क्लासेस में आप क्या कर सकते हो, उसको एज अ फ्रेंड आप डिक्लेयर कर सकते हैं। right, this in this case this sum function has been declared as a friend in two classes, और दोनों क्लासेस से उसको क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए,
इसीलिए इसका जो हेडर पोर्शन है, इसमें हम दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट हम यूज कर रहे हैं। जिस भी क्लास से इस फंक्शन को काम रहेगा, जिससे भी इसको डील करना रहेगा, उसके ऑब्जेक्ट को हम एज अ आर्गुमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सपोज द थर्ड क्लास आता है, तीसरी क्लास हम यूज करते हैं, ओके, दैट सपोज पी क्यू आर, उसमें आप जेड वैल्यू लेते हो, जेड वैल्यू को हमको एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको एज अ आर्गुमेंट हम यूज करेंगे। तो जितनी भी क्लासेस से इस फंक्शन को डील करना है, उन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट में आप क्या करोगे, यूज करोगे, राइट। जितनी भी क्लासेस से आपको डील करना रहेगा, वो क्या करोगे, आप यहाँ पे यूज करोगे उसको। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आई हैव डन दिस। पीपीटी में आपके ये प्रोग्राम रहेगा, एक बार इसको ट्राई करना। विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। ये बेस प्रोग्राम है, ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको सब कुछ है ना क्लियर रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और देखते हैं। एक एक हमने ये देखा हुआ था, राइट। अ फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड इन एनी नंबर ऑफ क्लासेस, इसी का एप्लीकेशन था, और अलग अलग क्लासेस से हम अलग अलग वैल्यूज को लेके हम क्या कर रहे थे, उसको ऐड कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास कैन बी फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। सपोज क्लास हमने एक्स लिया हुआ है, क्लास एक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास एक्स के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन बना के रखा हुआ है, ठीक है। अभी तक जनरली क्या देखा था हमने कि क्लास का हम बाहर हम यूज करते हैं, बट अगर एग्जिस्टिंग फंक्शन है, राइट, एग्जिस्टिंग फंक्शन है, और उस एग्जिस्टिंग फंक्शन को किसी दूसरे क्लास के वेरिएबल से अगर वर्क करना है, तो क्या करेगा वो, उस फंक्शन को आप दूसरी क्लास जहां से भी उसको वैल्यू लेनी है, वहां आप उसको एज अ फ्रेंड आप डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग क्लास में जो फंक्शन है, वो भी एज अ फ्रेंड फंक्शन दूसरी क्लास में वो डिक्लेयर हो सकता है। बट उसको आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करोगे, क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आप उसको क्या करोगे, वहां आप डिफाइन करोगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ आर्गुमेंट क्या होगा, यहाँ आर्गुमेंट होगा आपका क्लास बी का ऑब्जेक्ट, क्लास वाई का ऑब्जेक्ट, सो दैट इट कैन एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम दिस क्लास, एंड इट इज अ मेंबर, एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द क्लास एक्स। किसी एक क्लास एक्स में एक फंक्शन है, जिसको किसी दूसरे क्लास के वेरिएबल से अगर वर्क करना है, तो वो उस दूसरी क्लास में एज अ फ्रेंड आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, फंक्शन वन है, वो क्लास एक्स का मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, और उसको हमने एज अ फ्रेंड हमने क्लास वाई में उसको डिफाइन किया है। so this is possible. Next, suppose in the class, in a particular class we have multiple functions, function 1, function 2, function 3, and all of these functions are requiring the variables from this class. So अब क्या करोगे, इन सारे फंक्शन को इंडिविजुअली फ्रेंड 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 डिक्लेयर करने के कंपैरिजन में आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे क्लास को ही आप यहाँ पे फ्रेंड डिक्लेयर कर दो, सो दैट दिस क्लास फंक्शंस कैन यूज द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हियर इन दिस क्लास z। ओके, यहाँ पे क्लास z में जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, उनको इनके फंक्शंस, x के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। फ्रेंड बनाने का मतलब क्या है, इसको काम है, राइट, इस पर्टिकुलर क्लास को काम है, जैसे यहाँ भी देखा हुआ था हमने, राइट। इस फंक्शन को हमने y के अंदर डिक्लेयर किया है, इसका मतलब ये नहीं कि y को इसका रिक्वायरमेंट है, इस फंक्शन को रिक्वायरमेंट है y के वेरिएबल्स का, इसलिए हम इसको यहाँ फ्रेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, सो दैट ये फंक्शन यहाँ की चीजों को, यहाँ के मेंबर्स को एक्सेस करे। वैसे ही हम क्या करना है, अगर फ्रेंड एक्स क्लास को के फंक्शंस को रिक्वायरमेंट है जेड क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने की, तो पूरा का पूरा बार बार आप उसको हर एक फंक्शन को डिक्लेयर करने की कंपैरिजन में क्या कर सकते हो, क्लास एक्स को ही यहाँ फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हो, फ्रेंड क्लास एक्स, सो दैट द फंक्शंस inside the class x can access the values or the members from the class z. This is also possible. Okay, now next, returning of objects, returning of objects using friend function। ये जो टॉपिक है डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है,
थ्योरेटिकल एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि एक्सप्लेन द रिटर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ये जनरली यूजिंग फ्रेंड फंक्शन ऐसा नहीं देता है, बट आपके जो वो है सिलेबस में जो बुक लिखा हुआ है बालागुरु स्वामी, उसमें ये फ्रेंड फंक्शन के थ्रू बनाया है। आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हो, मैंने दोनों तरीके से यहाँ पीपीटी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। एक्चुअली ये आता क्या है, रिटर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम हमने किया था वो हम देखते हैं। यस, ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, राइट। इसी को देखते हैं, ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शनल आर्गुमेंट। क्या किया था हमने, ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट में हमने अ, एक क्लास टेस्ट लिया, उसके हमने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, दो ऑब्जेक्ट के लिए हमने वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दी गेट डेटा से। थर्ड ऑब्जेक्ट की हेल्प से सम फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, और उसमें T1 और T2 को एज अ आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो। ठीक है। सो T1, जैसे T1 गेट डेटा को कॉल करता है तो x और y की वैल्यू T1 के लिए इनिशियलाइज हो जाती है, जो भी वैल्यू उसमें आती है x और y की, वो बाउंडेड हो जाती है T1 के साथ। T2 जब कॉल करता है तो ये वैल्यूज T2 के साथ अटैच हो जाती हैं। अभी देखो ये जो सम फंक्शन है, इसमें हम आर्गुमेंट ले रहे हैं T1 T2, और ये T1 T2 सम फंक्शन जो भी काम करेगा और x की नई वैल्यूज जो बनेगा, वो किसके साथ बाउंडेड हो जाएंगी, किसके साथ अटैच हो जाएंगी, जिसने उसको कॉल किया है, T3 ने कॉल किया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन आप यूज कर रहे हो, ये इसी जो सम फंक्शन है, ये इसी का मेंबर फंक्शन है। लिसन वेरी 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 केयरफुली। ओके। अभी हमने x और y ले लिया, एक्स और वाई ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे T3 के साथ। और जब आप, है ना, T1 डॉट पुट डेटा, T2 डॉट पुट डेटा, T3 डॉट पुट डेटा आप करोगे तो वो सबकी वैल्यू शो करेगा। यहाँ कुछ भी हमने रिटर्न नहीं किया है, इसी प्रोग्राम में हम चेंज करके उसको रिटर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो फंक्शन अपना काम कर रहा है, यहाँ से है कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है। रिटर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि यहां आप पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करो और रिजल्ट को एज अ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आप कॉलिंग इन्वायरमेंट को रिटर्न करो। दैट इज रिटर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ वो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। क्यों आ रहा है, वो हमने देखा हुआ है करके। अभी हम देखते हैं, ये भी है मेथड वहां पे दोनों स्लाइड में, और जो फ्रेंड फंक्शन है वो भी है। ठीक है। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जो यहाँ से आर्गुमेंट तो पास कर रहे हैं, बट रिटर्न नहीं आ रहा है। रिटर्न आएगा तो रिटर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सेम प्रोग्राम, नो चेंजेस। ठीक है। बस चेंजेस क्या है, यहाँ से आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो, आर्गुमेंट अपना काम करेगा, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उसको आपको रिटर्न करना है। वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं हम पहले। यस, विदाउट फ्रेंड फंक्शन है, बुक में आपके फ्रेंड फंक्शन दिया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी को देखते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। सेम दो वेरिएबल ले रहे हैं, सेम फंक्शन हमने बनाया है, गेट डेटा पी ओ क्यू, वॉइड शो शो करने के लिए। एक्चुअली ये थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में चेंज कर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्स प्लस जे वाई। तो इस फॉर्म में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वन के लिए एक्स प्लस जे वाई लोगे, ऑब्जेक्ट टू के लिए एक्स प्लस जे वाई लोगे। इट मीन्स x1 y1 x2 y2, इन तीनों को आपको ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, और एक नंबर बनेगा x3 और jy3। पहले क्या किया था प्रोग्राम में, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x3, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू y3। अभी एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। ओके। सो देखते हैं, राइट। सो यहाँ गेट डेटा इनिशियलाइज करने के लिए, शो करने के लिए हमने, डिस्प्ले करने के लिए शो बनाया फंक्शन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं कुछ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम वैल्यूज पास कर रहे हैं, सो ये 2 और 3 जो है वो अटैच हो जाएंगे ए के साथ।
ठीक है, बी डॉट गेट डेटा किया, ये 4 और 5 जो है बी के साथ अटैच हो जाएंगे। अभी हमको क्या करना है, हमको देखो फंक्शन को कॉल करना है। अभी फंक्शन किस टाइप का है, ये मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन है तो नॉर्मली हम इसको कॉल नहीं कर सकते, कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सी डॉट सम, और उसमें ए और बी को हमने पास कर दिया। मतलब ए के पास 2 और 3 है और बी के पास है 4 5, ये पास हो जाएंगे। इनको रिसीव कौन करेगा, इसको रिसीव करेगा T1, इसको रिसीव करेगा T2। ठीक, अब T1 से x को लिया हमने, T2 से x को लिया, सबको ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके x में हमने रिटर्न कर दिया। देखो अभी नया ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं हम, रिटर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट इसका हेडिंग का नाम है, राइट, हेडिंग है टॉपिक का। अभी हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो यहां से आप वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते, दो रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ हम x और x को ऐड कर दें और एक नया x बना लें, फिर x और y को हम y और y को हम ऐड करके y बना लें। इन दोनों को हम अलग अलग रिटर्न, दो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं हो सकते एक फंक्शन के अंदर। तो इन सबको हम कंबाइन कैसे करेंगे, x और y को, हम ये चाहे कि x और y दोनों रिटर्न हो जाए, तो क्या करेंगे, उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे ही किया, 2 3 x और y, इसको हमने a ऑब्जेक्ट के अंदर डाला, 4 और 5 ये वैल्यूज हैं, इनको भी हमने पुटअप किया b ऑब्जेक्ट के अंदर। वैसे ही हम क्या करें, एक नया ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, x और x को ऐड करके इस ऑब्जेक्ट के x में पुटअप कर रहे हैं, y और y को ऐड करके इसके हम y में पुटअप कर रहे हैं। नाउ T4 अभी ऐसा हो जाएगा, ये जो T4 बन रहा है, इसका एक वर्चुअल कैप्सूल हम बना लेते हैं। इसके अंदर x की वैल्यू हो जाएगी, जो भी इसका समेशन होगा, y की वैल्यू हो जाएगी, और इसके पास T4 के पास ये दोनों की वैल्यू है। अब x और y को इंडिविजुअल हम प्राप्त रिटर्न करने के कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं, T4 को हम डायरेक्टली रिटर्न कर दें, तो T4 रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो जाएगा, कहाँ जाएगा ये, जिसने इसको कॉल किया है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में हमेशा एक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ एक नया वेरिएबल हमको चाहिए। किस टाइप का वेरिएबल है T4, ये है आपका टेस्ट टाइप का है। तो टेस्ट टाइप का हमने एक और ऑब्जेक्ट बना के रखा है D, जो इसको रिसीव करेगा। फाइनल रिजल्ट किस में आ रहा है, अभी सी का कोई रोल नहीं है, सी ने बस कॉल करने का काम किया है। हालांकि सी के पास भी वही वैल्यूज हैं जो डी के पास है, बस एक असाइनमेंट ऑपरेटर, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ये काम करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों स्लाइड को देखना आप आज, है ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा ये इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये प्रोग्राम। ठीक है, ये आपके करिकुलम में नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ कि पहले जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसको हम कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो डी में हमने वैल्यूज ले ली, सी और डी में सेम वैल्यू रहेंगी, क्यों, ये फाइंड आउट करना। सी को भी सी डॉट शो भी करोगे और डी डॉट शो भी करोगे तो भी सेम वैल्यू। जैसे ये हो गया आपका 2 a की वैल्यू होगी 2 + 3j, इसका हो जाएगा 4 + 5j। बी में अब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, कितना आएगा, 6 + 8j, ये दिस विल बी द फाइनल आंसर। और सेम वैल्यू आपकी सी में रहेगी और सेम वैल्यू आपके डी में रहेगी। अभी ए डॉट शो करोगे तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, बी डॉट शो करोगे तो 4 5, और डी डॉट शो करोगे तो ये वैल्यू। ठीक है, बुक में क्या दिया है, बुक में ये प्रोग्राम दिया है। एक और ऑब्जेक्ट का अगर रिक्वायरमेंट आपको सब्ट्रैक्ट हटाना है तो आप इसको क्या करोगे, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करोगे। कैसे, two variables, initialization of those two variables and displaying that two variables। okay, so हमको क्या करना है, हमको अगर इसी को हम फ्रेंड फंक्शन बना दें, सम को हम फ्रेंड फंक्शन बना दें, तो इसको देखो, इसमें यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आ, ये जो ये जो फंक्शन अभी हमने बना के रखा था सी डॉट, जो सम फंक्शन बना के रखा था, ये मेंबर वेरिएबल था, ये केवल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता था, इसलिए ऑब्जेक्ट हमको एक अलग से लगा जो कॉल करे उसको। बट यहाँ देखो, इसको हमने फ्रेंड फंक्शन बना के रखा है। फ्रेंड फंक्शन अगर हम बना रहे हैं तो क्या, ये फ्रेंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना है, इसको कैसे कॉल करना है, डायरेक्टली आप नाम लिखोगे, आर्गुमेंट पास करोगे तो ये काम करेगा। ठीक है, इसलिए ये सी का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ,
बस इसको एक ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट हमने यहाँ से घटा दिया, बाकी पूरा चीजें, पूरी सारी चीजें इसमें सेम है। इसको अगर हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ कॉल करने के लिए नहीं लगेगा, बाकी सारी चीजें सेम है पिछले प्रोग्राम में। ठीक है, सो क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स हमने लिए, दोनों को इनिशियलाइज कर दिया, डिस्प्ले करने के लिए एक फ्रेंड फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, T1 ऑब्जेक्ट से वैल्यूज लेगा 2 3 को, T2 ऑब्जेक्ट से लेगा वैल्यू 4 5 को। ठीक है, और 2 और 4 को ऐड करेगा, एक्स एक्स 6 बनेगा, 3 और 5 को ऐड करेगा, 8 बनेगा। क्या कर रहा है ये, 2 and 4, देन 2 and 4 and 3 and 5, इसको नए उसमें ऑब्जेक्ट में उसमें डाल दिया। अब ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं, ये डी इसको रिसीव कर रहा है। ए को आप डिस्प्ले करोगे 2 2 + 3 J, बी को डिस्प्ले करोगे आपका 4 + 5 J, डी को आप डिस्प्ले करोगे 6 + 8 J। तो इन दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, विदाउट फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन। यहाँ बस हम क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन हम यूज करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। यहाँ आपको सी लगेगा कॉल करने के लिए, बट रिसीव करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि हमको रिटर्न लेना है, रिटर्न हमको लेना है, इसलिए यहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट किया गया है। डी इज इक्वल्स टू वॉट एवर, तो जो भी आपका आउटपुट आता है 6 + 8 J, 6 + 8 J, ठीक है, वो यहाँ आएगा। और फ्रेंड फंक्शन बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा कॉल करने के लिए, इसलिए नॉर्मल कॉलिंग। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो ये आप स्किप कर सकते हो, ये आपके सिलेबस में नहीं बताया गया है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया हुआ है, बस आप इसको रेफर कर सकते हो। नॉर्मल है, दो ऑब्जेक्ट हमने लिए, एक बार फिर देख लेते हैं इसको। ओके, दो वेरिएबल्स हमने लिए, उनको इनिशियलाइज किया, किसके लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए। एक सम फंक्शन हमने बना के रखा है, उसमें इन दोनों वेरिएबल, दोनों ऑब्जेक्ट को हम पास कर दे रहे हैं। ठीक है, ए डॉट फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, सेकेंड ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, तो एक्स एक्स को हम एक्सट्रैक्ट करके एक नए ऑब्जेक्ट के एक्स में पुटअप कर रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट वाई, सेकेंड ऑब्जेक्ट डॉट वाई, इन दोनों को हम लेके नेक्स्ट जो एक और अलग से जो ऑब्जेक्ट बना है उसके वाई में पुटअप कर रहे हैं। तो T4 के अंदर एक्स, T4 के अंदर वाई इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर हम इसको रिटर्न करके फिर डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, along with the PPT I'll send the code for this also। okay, दोनों प्रोग्राम के लिए मैं कोड आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, you execute this and see the changes। ठीक है, और यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, ये मैं करेक्शन यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे आपको क्लास को इनिशियलाइज करना है, एक्स वाई जेड को यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है। ओके, एनी डाउट्स? दिस इज द एंड ऑफ फ्रेंड फंक्शन। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। ओके, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा। ओके, एनी इश्यूज, एनी डाउट्स स्टूडेंट? आर यू गेटिंग? ओके, I tried to make the things, I present the things in the simplest way, but if you have any doubt, huh, you can connect with me। okay, this is very important one, क्योंकि हमको अगर अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे तो भी हमको फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ही हमको क्या करना है, यूज करना है। आप एक बार देखो, ठीक है, स्लाइड को देखो, मैं प्रोग्राम के कोड्स आपको सेंड कर रहा हूँ, उसको एग्जीक्यूट करके देखो डायरेक्टली। ठीक है, रन करके देखो, एक बार स्टडी करो, कुछ भी अगर डाउट है तो बताओ मुझे। ओके, so we'll wind up the session and thanks for joining।